हाँ तो दोस्तों, हो जाइए तैयार। फिर से मैंने लेकर आया हूँ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जीके, और सिर्फ हिस्ट्री का ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सभी एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने लाया हूँ हिस्ट्री के लिए, और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर सीरीज आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है, हिस्ट्री का अलग मिलेगा, ज्योग्राफी का अलग मिलेगा, पॉलिटी का अलग मिलेगा, और हर सब्जेक्ट पर मैंने सोचा है अलग अलग वीडियो बना के आप लोग को दूंगा, और आप लोग ज़रूर देखें और शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। तो आज हिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आए हैं। 40 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा दोस्तों। तो मैं हिस्ट्री से शुरू करता हूँ, तो शुरू हो जाइए। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था, रखालदास बनर्जी ने किया था, MS वात्सन ने किया था, या अन्य ने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम शुरू किए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया है? इसका क्या है? दयाराम साहनी ने किया है। इसका कौन किया है? दयाराम साहनी ने इसका खोज किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह जो है उपास के द्वारा शरीर को त्याग दिया, वो कौन था? वो बिंदुसार था, अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, या अन्य था? चलिए, क्या क्या था? जैन मुनि की तरह जो उपास के द्वारा ही शरीर को त्याग दिया था, वो कौन शासक था? चलिए, वो शासक था आपको अशोक। वो शासक कौन सा था? अशोक था। वो शासक था अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सीरीज है दोस्तों, देखना नहीं छोड़ेंगे, और देख के ही कोई एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप लोग को बहुत बेनिफिट होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। त्राइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? चलिए, मोहम्मद गौरी और भीम के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, मोहम्मद गौरी और जयसिंह के बीच, मोहम्मद गौरी और अजय पाल के बीच? चलिए, इसका सही आंसर बताइए आप लोग। त्राइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था, त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था जो, वो था आपको ऑप्शन बी। ठीक है, वो ऑप्शन बी था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के बीच मेरा, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था, कौन किया था? मुर्शिद कुली खान ने किया था, शहादत खान ने किया था, या सरफराज खान ने किया था, या अन्य ने किया था? चलिए आप लोग पहले इस पर जोर लगाइए दिमाग पे, कौन था इसका आंसर सही? चलिए, इसका आंसर सही था ऑप्शन ए हो गया, मुर्शिद कुली खान था। ठीक है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था, मुर्शिद कुली खान ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? विधवा पुनर्विवाह कानून जो था वो कब बना था? विधवा पुनर्विवाह कानून जो था 1853 ईस्वी में बना था, या 1856 ईस्वी में बना था, या 1863 ईस्वी में बना था, या 1865 ईस्वी में बना था? तो बताइए कौन कब बना था? तो बना था आपको क्या कहते हैं 1856 ईस्वी में बना था। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? 1856 ईस्वी में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? चलिए, ये अपनाई थी आपको 1800
क्या कहते हैं 1877 ईस्वी में या 1833 ईस्वी में या 1858 ईस्वी में या 1799 ईस्वी में अंग्रेजी ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? चलिए इसका आंसर हो गया आपको, चलिए इसका आंसर हो गया आप लोग के साथ कौन सा होगा, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ दीजिए। तो इसका आंसर हो गया आपको लोग के साथ ऑप्शन नंबर हो गया इसका क्या कहते हैं सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो हो गया आपको क्या कहते हैं 1858 ईस्वी के बाद किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्ष, 4 वर्ष तक चला था या 7 वर्ष तक चला था, 2 वर्ष या 10 वर्ष तक चला था? तो इसका सही आंसर की ओर चलते हैं हम लोग। इसका सही आंसर हो गया आपको 7 वर्ष तक चल रहा था। ठीक है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? 7 वर्ष तक चला था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य योद्धा भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से आए थे, पूर्व एशिया से आए थे, केंद्रीय एशिया से आए थे, दक्षिण एशिया से आए थे? चलिए इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। यह सही आंसर होगी आपको केंद्रीय एशिया से आए थे। ठीक है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। सिंधु घाटी अवधि में, द्रव्य घाटी अवधि में, वैदिक अवधि में, आर्य अवधि में? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया आपको आर्य अवधि में जो है महाभारत की रचना हुई थी। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? रामायण और महाभारत की रचना हुई थी आर्य अवधि में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन ने किया था, चंद्रगुप्त ने किया था, समुद्रगुप्त ने किया था या ब्रह्मगुप्त ने किया था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। इसका आंसर बताइए। चलिए गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। कौन की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी किसके किसके बीच थी? बेगम खान हेमो के बीच हुई थी, अकबर और मिर्ज़ा हकीम के बीच हुई थी, अकबर या बेगम खान के बीच हुई थी, अकबर या राणा प्रताप के बीच हुई थी? चलिए इसका सही क्वेश्चन बताइए क्या होगा। इसका सही क्वेश्चन हो गया बेगम खान और हेमो के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिस्ट्री का सिर्फ हिस्ट्री का सीरीज दोस्तों, और देखें इसको, बहुत मज़ा आएगा देखने में। और क्वेश्चन लगभग डेली करेंगे सब। दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है, रेलवे के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, मतलब हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार 2 बार ज़रूर देखिए इसको, तो ज़रूर बेनिफिट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफ़गान का था या ईरान का था, पेर्शिया का था या तुर्की का था? चलिए इसका सही क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ये अफ़गान का शासक था। कहाँ का शासक था? अफ़गान का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहते हैं मस्तानी जो है किस शासक की
प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा का, नाना साहब का, शाहू का या शेरशाह का? तो चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर सही बताइए। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो गया बाजीराव पेशवा का। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? और बाजीराव पेशवा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? चलिए, बाबर ने जीता था, खिलजी ने जीता था, तुगलक ने जीता था, चंगेज खान ने जीता था? चलिए इसका सही क्वेश्चन की ओर चलिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है खिलजी ने जीता था। कौन जीता था? खिलजी ने जीता था। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? खिलजी ने जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, मुगल काल में सर्वप्रथम जो है किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित की थी? मद्रास में किया था, कलकत्ता में किया था, मुंबई में किया था, सूरत में किया था? तो सही आंसर की ओर चलिए। आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा सूरत में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? रोहिलखंड था, निजाम था, अवध था या झांसी था? चलिए इसका सटीक आंसर कौन सा होगा तो आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो गया आपको, इसका सही आंसर हो गया बी। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया बी। ठीक है, निजाम था। पहली सहायक संधि कौन सी थी? निजाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा है? कर्नाटक जो है संगीत का पितामह किसे कहा है? मृत्युस्वामी दीक्षितर को, त्यागराज को, पुरंदरदास को और स्वाति तिरुपति को? तो सही क्वेश्चन बताइए इसका। इसका सही क्वेश्चन का आंसर होगी आपको पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, इसको ज़रूर देखें और देख के ही एग्ज़ाम देने जाएं। तो मैंने सबका अलग अलग वीडियो बनाऊंगा हर सब्जेक्ट का, और क्वालिटी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, मतलब फालतू क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम से मिलता जुलता, जो एग्ज़ाम में आता हुआ, तो जो एग्ज़ाम में हूबहू आता है उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने डालूंगा, तो आप लोग को ज़रूर बेनिफिट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? ठीक है, समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, हर्षवर्धन हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया? तो चलिए इसका नेक्स्ट आंसर हो गया आपका डी होगा इसका आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। ठीक है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से पुकारा जाता है? अकबर को पुकारा जाता है, बाबर को, शाहजहां को और जहांगीर को? किसको पुकारा जाता है? तो सही आंसर की ओर चलिए। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो गया शाहजहां के बीच होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग को भी बनता है जो कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि मोटिवेशन मुझे मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे, गुरु तेग बहादुर थे, गुरु गोविंद सिंह थे और इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका
सही आंसर की ओर चलिए। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो गया गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ठीक है, राजस्थान में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था या पंजाब में हुआ था? तो सही आंसर इसका होगा, तो बताए आप लोग क्या होगा सही आंसर? चलिए मैं बताता हूँ, उसका सही आंसर हो गया बी, आंध्र प्रदेश में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 40-40 का हिस्ट्री लेंगे, नहीं तो लंबा क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोग के भी देखने में भी नहीं बनेगा। तो इसलिए मैंने सोचता हूँ कि मतलब 40-40 का सीरीज रहेगा हर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? शिव संप्रदाय को, महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर हो गया महायान संप्रदाय। इसका सही आंसर हो गया महायान संप्रदाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन सा था? इस्माइल था, उस्ताद ईसा खान था, मोहम्मद हुसैन था, शाह अब्बास था? तो चलिए सही क्या आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर हो गया इसका उस्ताद ईसा था। सही आंसर हो गया उस्ताद ईसा था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि को माना जाता है, अत्रेय को माना जाता है, मैत्रेय को माना जाता है, नागार्जुन को माना जाता है? तो इसका सही आंसर की ओर चलिए। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कल्कि को माना जाता है। इसका बुद्ध का अगला अवतार जो है किसे माना जाता है? कल्कि को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों बहुत मेहनत करना पड़ता है, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग का ही शेयर सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा जो कि मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में करवाया था? चलिए, मोती महल का, हीरा महल का, पंच महल का, रंग महल का? तो सम्राट अशोक जो है किस किस महल का निर्माण करवाया था? तो बताइए आप लोग कौन सा है? तो सही आंसर की ओर हम चलते हैं। सही आंसर उसका हो गया, आपको क्या कहते हैं, सी। सही आंसर हो गया इसका सी। इसका हो गया पंचमहल। सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था? पंचमहल का निर्माण कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कुतुब मीनार के पास जो स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, समुद्रगुप्त ने बनवाया था, स्कंदगुप्त ने और रामगुप्त ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो बताइए कौन सा राजा ने बनवाया था? चलिए सही है, इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो गया आपको ए। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की, प्रार्थना समाज की, दयानंद वैद्य समाज की? तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो गया आपको बी होगा इसका सही आंसर, आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, आप लोग ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंजॉय लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? अकबर ने बनाया था, औरंगजेब ने बनाया था, शाहजहाँ ने और जहांगीर ने बनवाया था? चलिए इसका सही आंसर की ओर चलिए। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर हो गया ए। ठीक है, अकबर ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, कौन बनी थी? चांद बीबी बनी थी, रजिया बेगम बनी थी, लक्ष्मीबाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग तो जरूर पढ़े होंगे, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर हम बताते हैं, राजिया सुल्ताना या बेगम कहा जाता है, ये प्रथम शासिका बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान हैदराबाद का था, अहमदनगर का था, मैसूर का था या बीजापुर का था? तो सही आंसर की ओर चलिए, इसका सही आंसर कौन सा होगा? चलिए इसका सही आंसर हो गया, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गजनवी हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, मोहम्मद बिन कासिम हो गया और मोहम्मद गौरी हो गया। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी शासक कौन था? तो आप लोग बताइए कौन सा है। पहला शासक इसका हो गया, आपको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत पर बहुत अत्याचार किया था, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, कौन किया था? कनिष्क के द्वारा किया गया था, हर्ष द्वारा किया गया था, समुद्रगुप्त द्वारा किया गया था या चंद्रगुप्त द्वारा किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? भारत में जो प्रथम साम्राज्य स्थापना किया था, कौन शासक किया था? तो इसका सही आंसर बताइए। चलिए इसका सही आंसर की ओर हम लेकर चलते हैं, सही आंसर हो गया आपको डी, सही आंसर हो गया डी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, किसके समाधि के कारण जो है नंदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु अमरदास की, गुरु अंगद की, गुरु अर्जुन देव की, गुरु गोविंद सिंह की? तो चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर हम बताते हैं, इसका सही आंसर हो गया, आपको क्या कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, सुल्तान महमूद ने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था या मोहम्मद गौरी ने किया था? चलिए इसका सही आंसर की ओर चलते हैं, सही आंसर है इसका सुल्तान महमूद था, जो कि सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार हो गया या ताजमहल हो गया, अजंता की गुफा हो गया, खजुराहो का मंदिर हो गया? तो इसका सही आंसर की ओर चलिए, क्या होगा सही आंसर इसका? इसका सही आंसर की ओर हम लेके चलते हैं आप लोग को, अजंता को गुफा हो गया, अजंताओं की, इसका सही आंसर हो गया आपको क्या कहते हैं, अजंताओं की गुफा, ठीक है, इसका सही आंसर हो गया आपका अजंताओं की गुफा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की या इंद्र की? चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपको पशुपति के पूजा लोग करते थे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, किसका है? जैन का है, हिंदुओं का है, मुसलमान का है, बौद्धों का है? त्रिपिटक जो है ये धर्म ग्रंथ है और किस धर्म से संबंधित है उसको बताना है। तो चलिए इसका धर्म हो गया आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत का तीसरी लड़ाई जो हुई थी
कब हुई थी? चलिए बताइए इसका। तो 1799 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1769 ईस्वी। चलिए हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो गया 1771 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो गया 1771 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद, पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद, प्लासी की लड़ाई के बाद, या बक्सर की लड़ाई के बाद? चलिए इसका सही आंसर की ओर हम लेकर चलते हैं आप लोग को। सही आंसर इसका कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगी आपको पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद जो है इसकी नींव मानी गई है, मुगल साम्राज्य की नींव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरा वीडियो को देख देख के एंजॉय लें और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करें। सभी कंपटीशन में पूछने वाला क्वेश्चन है। रेलवे में, एसएससी में, ऑल एग्जामिनेशन में मिलेगा आपको। और इसको देखिए अगर तो बीपीएससी यूपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1955 में हुआ था, 1455 में हुआ था, 1688 ईस्वी में हुआ था, 1526 में और 1822 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर की ओर चलती है। कौन सा होगा? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना हुई थी आपको 1526 ईस्वी। मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के पास भेजिए ताकि उससे भी बेनिफिट मिले। तो मैं आप लोग से लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।